हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल मौसम मस्कर यूनियन। और आज हम करने वाले हैं पेटेंट इन आईपीआर। और पेटेंट के अंदर हम करेंगे कि हम पेटेंट ग्रांट कराने के लिए एप्लीकेशन फिलिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन को फिल कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ आईपीआर की डेफिनेशन हैं उन्हें देख लेते हैं कि आईपीआर क्या है। आईपीआर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि किसी भी इनोवेटिव वर्क के लिए हमें प्रोवाइड होता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो पेटेंट होता है ये हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम या स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए प्रोवाइड होता है। एंड हमारा वर्क इंडस्ट्रियल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और लिटरली टाइप्स होना चाहिए। इसमें आगे हमें क्या क्या, इसमें पेटेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वेराइटीज, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। ओके, नेक्स्ट पेटेंट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं पेटेंट क्या होता है। एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व इन न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन और अ प्रोसेस which as inventor slip have commercial application can come in patent criteria। ठीक है, जो कि कोई भी इन्वेंशन होती है और जो प्रोडक्ट फॉर्म करती है और वो कॉमर्शियली अप्लाई होती है तो वो हमारा पेटेंट के अंदर आ जाता है। तो इंडियन सिनेरियो में पेटेंट को कैसे ग्रांट करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होनी चाहिए नॉवेल्टी, सेकंड इन्वेंटिवनेस, थर्ड यूजफुलनेस। एक तो नॉवेल्टी का मतलब कुछ ना कुछ उसको अवॉर्डेड होनी चाहिए। अगर कुछ अच्छी इन्वेंशन होगी तो कुछ ना कुछ अवार्ड मिला होगा। नेक्स्ट इन्वेंटिवनेस, मतलब कि उसके अंदर न्यू न्यू इन्वेंशन होनी चाहिए, कोई भी मतलब कहीं से कॉपीराइट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूजफुलनेस, वो हमारे मतलब कि उसका सेल होना चाहिए, परचेज होना चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉवेल्टी क्या है। ठीक है, ये नॉवेल्टी है। एंड नेक्स्ट इन्वेंटिवनेस, एंड लास्ट एंड थर्ड यूजफुलनेस। ठीक है, यूजफुलनेस क्या होगी, वर्क शुड हैव कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, अब नॉन पेटेंटेबल आइटम्स क्या होते हैं, तो जिनको जो लॉ के अगेंस्ट किसी चीज़ को सेल किया जाता है या फॉर्मेशन किया जाता है और वो हमारे इकोनॉमी के लिए अफेक्टेड होती है तो वो हमारे नॉन पेटेंटेबल आइटम्स में आते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ पेटेंट फिलिंग क्या होता है, तो हमारा जो पेटेंट फिलिंग की एप्लीकेशन फिल मतलब यहाँ पेटेंट फिलिंग का मतलब है अगर हमें पेटेंट ग्रांट करवाना है, अपने वर्क को ग्रांट करवाना है पब्लिक डोमेन, तो हमें एप्लीकेशन हमें गवर्नमेंट को कैसे बताना होगा, कैसे सारी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को 4 स्टेप्स में या 4 फॉर्म के थ्रू कंप्लीट करना होता है, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम नेम ऑफ एप्लीकेंट या फिर इन्वेंटर डालते हैं। ठीक है, एंड सेकंड फॉर्म में हम अपने जो हमारी इन्वेंशन है उसकी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं। और डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन में भी हम इनको डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हो सकती है एंड सेकंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो हम देख लेते हैं प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, एंड सेकंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या होगी, आप यहाँ देख रहे हैं कंप्लीट डिटेल यहाँ प्रोवाइड होती है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है वो। एंड फॉर्म थर्ड क्या है, जो हम डील्स वगैरह करते हैं फॉरेन कंट्रीज से उसके बारे में हमें एप्लीकेशन के अंदर फिल करना होगा। फिफ्थ है डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, कि हमें कुछ डिक्लेयर करना होगा कि ये पार्टनरशिप है या इसके अंदर कोई सिंगल इन्वेंटर है। ठीक है, तो आगे इसके कुछ ये हम 4 स्टेप्स में जब इसको फिल कर देंगे तो आगे ये प्रोसेस रहेगा। हाँ, पढ़ लेना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक पॉइंट डिस्क्राइब करूँगी तो। यहाँ मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन फिलिंग स्टेप्स को शो कर रखा है, तो आप ऐसे भी अगर टाइम कम हो तो पेपर में ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो पब्लिकेशन में 18 मंथ्स लगते हैं और एग्जामिनेशन में 48 मंथ लगते हैं और ग्रांट होने में अगर वो सही है तो उसको 9 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, उसकी जो हियरिंग होती है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके वर्क के अंदर, तो ग्रांट हो जाता है पेटेंट। और ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिलता है और इसको एवरी ईयर रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट। तो टाइप्स ऑफ पेटेंट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं और थर्ड टाइप भी होता है। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, कन्वेंशन एप्लीकेशन एंड ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। तो हमारा जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी होता है इसके अंदर हमें पेटेंट की डेट मेंशन होती है और कन्वेंशन के अंदर भी डेट मेंशन होती है और ऑर्डिनरी जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हमारी एक प्रायोरिटी डेट मेंशन नहीं होती। एंड जो हमारी पेटेंट एंड कन्वेंशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हमारी
जो हमें कुछ आउटर कंट्री, फॉरेन कंट्री और हमारी होम कंट्री से जो जैसे कुछ चीज़ ग्रांटेड होती हैं, जो हमें लोग प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, जो परमिशन ग्रांट होती है वो सब प्रोवाइड होती है, लेकिन ऑर्डिनरी से ओनली हमारी होम कंट्री हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो आप यहाँ कन्वेंशन एप्लीकेशन भी देख सकते हो क्या होती है। मैंने बताया था कि एक प्रायोरिटी डेट मेंशन होती है, ठीक है, ये तो मैंने मोटा मोटा बताया और आप इसको पढ़ लेना। तो मैंने यहाँ नीचे तीनों एप्लीकेशन को सिंपली, अगर आपको पूरा क्लियर ना हो बाई चांस एग्जाम में, तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड होता है, ठीक है, ऐसे तो तीनों देख सकते हो, पीसीटी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एंड ओरिजिनरी टाइप्स ऑफ पेटेंट। ओके, तो रिवोकेशन ऑफ पेटेंट क्या होता है, मतलब पेटेंट का रिवोकेशन कैसे करते हैं हम, अगेंस्ट नेशनल लॉ, नोवेल्टी इज मिसिंग, या फिर हम ओनरशिप रॉन्गली ले लेते हैं, डुप्लीकेट कोई वर्क करके हम कुछ भी ऐसा कुछ करते, मतलब कुछ फ्रॉड करते हैं ना, तो हम पेटेंट का रिवोकेशन करते हैं। ओके, नीचे हम देख रहे हैं आईपीआर स्टेटस इन इंडिया। आईपीआर स्टेटस इंडिया में क्या है, तो 13 to 14 हम देख सकते हैं, ग्रांटेड मोर ट्रेडमार्क, ठीक है, कितने कितने हमारे जो है एप्लीकेशन फिल हुई थी, वो हुई थी 42,000 एप्लीकेशन दैट फॉर फिल्ड एंड 4200 गॉट द अप्रूवल, ठीक है, तो 42,000 एप्लीकेशन फिल हुई थी और उनको 4200 को अप्रूवल मिला था। तो मैं मैक्सिमम जो थे वो हमारी आईआईटी सेल थी, जिसको जिसको पेटेंट ग्रांट हुआ था। ओके, तो नीचे हम देख लेते हैं बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पेटेंट। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ पेटेंट। जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है वो हमारा स्यूडोमोनास होता है, और बासमती राइस को भी हमारे को पेटेंट ग्रांट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो वॉच करी और मैंने आपको पेटेंट के सारे नोट दिए हैं, ये सब आपकी हेल्प से हो पाता है, तो थैंक यू सो मच।